हेलो दोस्तों, आप सभी का चंपारण कंबाइंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के चैप्टर 3 करने वाले हैं जो संपूर्ण क्रांति है। इसके पहले पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिए हैं। और आप लोग जो भी हैं नए हैं, जो क्लास नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो आप जाइए इस चैनल पर और सर्च कीजिए और पीछे वाला भी देख लीजिए। और आगे हम इस चैप्टर लेकर आए हैं और अच्छे से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब जानते हैं कि आप तैयार होंगे और हम स्टार्ट करना चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है। और एक बात और कि जो भी क्वेश्चन है हम जो करा रहे हैं क्वेश्चन अभी, वो फिक्स इसमें से आता ही है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। चलिए हम देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में जयप्रकाश नारायण और डी में रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। दूसरा हम देखेंगे, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। ए नंबर में दिया है बालकृष्ण भट्ट, बी में दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर और डी में दिया है जयप्रकाश नारायण। इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेख का है। ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में दिया है नामवर सिंह और सी में दिया है भगत सिंह और डी में दिया है जयकृष्ण मूर्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जयप्रकाश नारायण। आप लोग तो जानते हैं कि जो संपूर्ण क्रांति है ये क्या है, आप लोग बता सकते हैं। और जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका बता सकते हैं कि ये क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है। ठीक है, चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तिरिक्ष, जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे हम देखते हैं। करेंगे, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर में दिया है बुढ़ापा और बीमारी, बी में दिया है पूर्ण स्वस्थ और सी में दिया है युवक, डी में दिया है जर्जर। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बुढ़ापा और बीमारी। चलिए 6 नंबर करेंगे। देखिए इसमें दिया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, श्योर और इंश्योर इसमें से आता ही है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। ए नंबर में दिया है साम्यवाद, बी में दिया है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी में दिया है समाजवाद और डी में दिया है अधिनायकवाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ददन, बब्बन, बाउल, दीना। तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बाउल। उनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। अब देखेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन। तो किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ए नंबर में महात्मा गांधी, बी नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर में जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर में लाल बहादुर शास्त्री। जिसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ए नंबर में उपोलो अस्पताल, बी नंबर में श्री राम नर्सिंग होम, सी नंबर में PMCH पटना
और डी नंबर में बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, बी नंबर में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया जापान और डी में दिया अमेरिका। तो इसको कहा जाता है डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? दलाल कहा जाता है। किसका? अमेरिका का। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ए नंबर में डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर रहमान। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ए नंबर में स्वामी रामतीर्थ, बी नंबर में स्वामी सत्यदेव, सी नंबर में स्वामी विवेकानंद और डी में स्वामी सहजानंद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्वामी सत्यदेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ए नंबर दिया आत्मानंद जी, बी में दिया शिवानंद गोस्वामी और सी में दिया है सरदानंद जी और डी में दिया है सरदानंद गुप्त। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा सरदानंद जी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, केवल यहाँ पे तालाबेश है, यहाँ पे दंश है। तो आपका फर्क दिया है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्या है? गुप्त है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ये नंबर में उमाशंकर दीक्षित को, बी में दिया है शीला दीक्षित को और सी में दिया है सुरेंद्र दीक्षित को और डी में दिया हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उमाशंकर दीक्षित को। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से की? ए नंबर में पटना कॉलेज, बी में दिया पटना साइंस कॉलेज, सी में दिया हिंदू विश्वविद्यालय और डी में दिया बिहार विद्यापीठ। तो ये हो जाएगा डी नंबर, बिहार विद्यापीठ हो जाएगा। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए नंबर में 1925 में, बी में 1932 में और सी में 1938 में और डी में 1924 में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ही पूछा है। आप लोग उठा के कभी भी बुक देखिएगा क्वेश्चन बैंक, उसमें से देखिएगा आप बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ए ऑप्शन में दिया 1928 में, बी में दिया 1927 में और सी में दिया 1938 में और डी में दिया 1924 में। देखिए तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे और लेनिन की मृत्यु भी क्या हुआ था? 1914 में भी हुआ था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ए में दिया सत्यकाम, बी में दिया कुरुक्षेत्र और सी में दिया उस जनपद का कवि हूँ और डी में दिया है मैला अंचल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मैला अंचल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए नंबर में ए नंबर में दिया कृष्ण वल्लभ सहाय और बी में दिया अब्दुल गफूर और सी में दिया है अनुग्रह नारायण सिंह और डी में दिया महामाया प्रसाद। इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अब्दुल गफूर। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लोकनायक के नाम से
जाना जाता है? VVII बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी को, बी में दिया है जयप्रकाश नारायण को, और सी में दिया है महाकवि जयसी को, और डी में दिया है बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, जयप्रकाश नारायण को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में दिया है 11 अक्टूबर 1902 को, बी में दिया है 8 अक्टूबर 1904 को, सी में दिया है 8 सितंबर 1903 को, और डी में दिया है 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को। किनका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्या हो रहा है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ए में दिया है लीलावती देवी, बी में अमरावती प्रभा, और सी में प्रभावती देवी, और डी में प्रभा सिन्हा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रभावती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ए नंबर में दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, और बी में दिया है राम मनोहर लोहिया, सी में दिया है मदन मोहन मालवीय, और डी में जयप्रकाश नारायण। इससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए दिया है 1952 में, बी में 1949 में, और सी में दिया 1947 में, और डी में दिया है 1962 में। जिससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1952 में। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1998 में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए नंबर में दिया है समाज नायक, और बी में दिया है देश नायक, और सी में दिया है लोक नायक, और डी में दिया है जन नायक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, लोक नायक के नाम से कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ए में दिया है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी में दिया है रांची में 5 जून 1975 को, सी में दिया है जमशेदपुर 5 जून 1973 को, और डी में दिया पटना में 5 जून 1974 को। जिससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए में है 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, और 1977 ईस्वी में। से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ए ऑप्शन में दिया है दीनदयाल, बी में दिया है हर्षदयाल, और सी में दिया है रामदयाल, और डी में दिया सर्वेशदयाल। इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हर्षदयाल। फिर नेक्स्ट देखेंगे संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप लोग को पहले ही बताया संपूर्ण क्रांति क्या है। कमेंट बॉक्स में कितना लोग दिए हैं? चलिए तो हम बताते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन दिया है निबंध, बी में दिया है भाषण, और सी में दिया है कहानी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषण।
यानी कि कहने का मतलब है कि क्रांति, जब क्रांति होता है तो क्रांति में क्या होता है, नारा लगता है, यानी वहाँ पे जय जयकार के नारा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो और वहाँ पे नारा लगता है, तो नारा लगाने के लिए वहाँ पे पब्लिक रहती कि नहीं रहती है, और वो भाषण देते हैं, नेताजी देते हैं कि नहीं देते हैं। यानी जयप्रकाश नारायण क्या देते, भाषण। यानी संपूर्ण क्रांति हुआ तो उसमें क्या होता है, भाषण होता है। तो ये पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। क्या है, भाषण है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो फर्स्ट में दिया है ऑप्शन ए कि राम मनोहर लोहिया, बी में दिया है डॉक्टर अम्बेडकर, सी में कर्पूरी ठाकुर, और डी में दिया है जयप्रकाश नारायण। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ के दिया गया भाषण किसका है। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण का, बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर का, और सी में दिया है भगत सिंह का, डी में दिया इनमें से किसी का नहीं। चलिए तो इसके क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। दिया है ए में राघोपुर दियारा, बी में सिताब दियारा, सी में बलिया, और डी में छपरा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिताब दियारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में दिया जॉर्ज फर्नांडीस, बी में दिया है देवीलाल, और सी में दिया है कर्पूरी ठाकुर, डी में दिया है जयप्रकाश नारायण। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कब किए थे, 1974 में किए थे, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया है ए में 1974 में, बी में 1975 में, सी में 1976 में, और डी में 1977 में। इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका दिया है ऑप्शन ए में अर्जुन पुरस्कार, बी में नोबेल पुरस्कार, सी में मैग्सेसे सम्मान, और डी में दिया गांधी सम्मान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। ऑप्शन ए में दिया गंगा बाबू, बी में दिया दिनकर जी, सी में दिया ईश्वर अय्यर, और डी में दिया भगवान अय्यर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। ऑप्शन ए में दिया नेताओं के, बी में नई पीढ़ी के, और सी में पुरानी पीढ़ी के, और डी में पूंजीपतियों के। इससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन ए में दिया है रामनाथ जी गोयनका के, बी में गंगा बाबू के, सी में जयप्रकाश नारायण के, और डी में ईश्वर अय्यर के। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, रामनाथ जी गोयनका के घर क्या हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था। चलिए नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आप लोग को पता होगा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 41 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। दिया है ऑप्शन ए में मैट्रिक की, बी में ISC की, सी में दिया है BA की, डी में इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ISC की। इसने क्या किया था, विद्यापीठ में परीक्षा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन ए में दिया दिनकर जी के, बी में बेनीपुरी जी के, और सी में गोयना जी के, और डी में दीक्षित जी के। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, दीक्षित जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन में दिया है ए में पुराने ज़माने की, बी में दिया नए ज़माने की, और सी में दिया अंडरग्राउंड ज़माने की, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, अंडरग्राउंड ज़माने की। चलिए आज की कोई और आज की क्वेश्चन लास्ट है, कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन दिया दिनकर जी को, और बी में दिया जवाहरलाल जी को, और सी में दिया रामनाथ गोयना को, और डी में दिया गंगा बाबू को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। किसको? जवाहरलाल। चलिए सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर सेशन दूसरा लेकर आएंगे, और हम जानते हैं कि आप लोगों का समझ अच्छी तरह आया होगा। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हिंद।